ठीक है, सौरभ बोलिए। हाल यूं है राष्ट्र प्रेम का, रंग घोल भी नहीं सकते, आस्तीन के सांपों की पोल खोल भी नहीं सकते। हाँ, यही है तुष्टीकरण का मतलब, वो गलत कर सकते हैं, हम बोल भी नहीं सकते। परम श्रद्धेय महान प्रतिष्ठा की पराकाष्ठा के तुल्य माननीय प्रधानाचार्य जी, प्रशिक्षण संस्थान नाहन के यशस्वी एवं तेजस्वी शिक्षक गण एवं अनुशासित प्रशिक्षु साथियों, मैं सौरभ शर्मा, द्वितीय वर्षीय प्रशिक्षु, आज जिस विषय को लेकर आपके समक्ष हूं वो है राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम। आजादी की लौ तो 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद करा गई। आजादी से पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आजादी के बाद देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानता कि 52 सेकंड राष्ट्रगान पर खड़े रहना तथा वंदे मातरम भारत माता के जोरों शोरों से नारे लगाना देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि वर्ष में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? यह उसकी देशभक्ति नहीं, परंतु उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्या हमारा राष्ट्रवाद इतना संकीर्ण है जो क्रिकेट के मैदान से लेकर सिनेमा घर में बजने वाले राष्ट्रगान तक सीमित है? नहीं, राष्ट्रवाद से भी ऊपर उठकर जो भाव मन में आता है वो है देशभक्ति। अपने परिवार, समाज और देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। अधिकारों के पूर्व कर्तव्य प्राणता का भाव मन में आता है, वो है देशभक्ति। धर्म उन्मूलता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर कार्य है देशभक्ति। हमारा ये देश पहले ही शहीदों के लहू से सिंचित किया जा चुका है। अब उसे सरहद पर बहने वाले खून की नहीं, अपितु हर एक नागरिक के नसों में उबलते खून की आवश्यकता है। इसे आवश्यकता है तो एक नए पौध की, जो भले ही बलिदान ना हो, परंतु उसका एक एक फूल, उसका एक एक पत्ता देश के चरणों में समर्पित हो। यही कल्पना और यही संकल्पना का नाम है देशभक्ति। देशद्रोही के जीवन काल में आने वाला हर तूफान है देशभक्ति। ताकि एक देशद्रोही भी समझ सके कि अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, वरना तेरी कब्र भी यही है और यही कब्रिस्तान तेरा है, यही कब्रिस्तान तेरा है। हमारा देश विभिन्न वर्गों से मिलकर बना है और जो 2 विशेष वर्ग मेरे जहन में आते हैं वो है किसान एवं जवान। वही किसान जिसके कच्चे घर की छत टपकती है लेकिन फिर भी बारिश की दुआ करता है, वही किसान जिसके खेत में फसलों की जगह भूख उगती है। और जब जब किसी किसान के खेत में फसलों की जगह भूख उगती है, उगने लगी, उस किसान ने शहर में नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। यह विषय चिंता का नहीं अपितु गहन चिंतन का विषय है। जो रास्ता गांव से शहरों की ओर रोजगार के लिए जाता है, वह रास्ता शहरों से गांव की ओर विकास लेकर क्यों नहीं आता? हमारा दूसरा विशेष वर्ग युवा वर्ग, वह युवा जिसे अपनी पीठ पर लाद कर लानी थी अतीत की उपलब्धियां, वह युवा जिसे वर्तमान की तोड़ देनी थी हर कुंठा, और वह युवा जो 4x4 की स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से ऑनलाइन हृदय को भावनाओं के इमोजी भेज रहा है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में सरकार ही नहीं अपितु हर एक नागरिक अपना हाथ बटाएगा। तकलीफ तो मुझे तब होती है जब शौच के दौरान कुंडी बंद करना तथा शौच के बाद हाथ धोना हमें विज्ञापनों के द्वारा समझाई जाती है, और पेड़ काटकर बनने वाले कागजों पर सेफ ट्री जैसी सुक्तियां लिखी जाती है, जहां पियाऊ घर में गिलास को चेन से बांधकर रखा जाता है और सरकारी नलों की तो टूटियां भी चोरी हो जाती है। तो इस बात की क्या प्रमाणिकता है कि स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के सपनों का भारत चोरी नहीं हुआ है? हमारा राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक हर एक नागरिक नैतिक रूप से संकीर्ण, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह भिन्न पे बंद में खंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। अंत में अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों के साथ में विराम देता हूं। काश मेरी जिंदगी में भी सरहद की कोई रात आए, काश मेरी जिंदगी भी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, लेकिन जब भी जिक्र हो शहीदों का तो मेरा भी नाम आए। कोई पूछे मेरी पहचान तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना तिरंगा और मेरी छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे मेरे बारे में कि कौन था वो पागल, कोई पूछे मेरे बारे में कि कौन था वो पागल, तो उसे इंकलाब का चेला और उसे क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और कोई पूछे मेरे बारे में तो उसे इंकलाब का गुलाम और क्रांतिकारियों का चेला लिख देना। और बचा हो मेरे जिस्म लहू का एक भी कतरा, और बचा हो मेरे जिस्म लहू का एक भी कतरा, उसे उठाना, फेंकना जमीन पर और मां तुझे सलाम लिख देना, मां तुझे सलाम लिख देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
एक्सीलेंट सौरभ, बहुत अच्छी स्पीच थी आपके। नेक्स्ट हमारा रहे